हाय गाइस, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे और आपको पहले वीडियो में जो हमने बताया था अलंकार और उनके सब प्रकार को हमने देखा था और हमने शब्दालंकार के ठीक है तीन भेद उसमें हमने आपको बताया था। ये चौथा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब हम लोग आज वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। वक्र प्लस उक्ति। वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। अर्थात जो हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है, इस वक्रोक्ति अलंकार में टेढ़े कथन की बात कही जाती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है, वक्ता कहता कुछ और है परंतु हम उसके अर्थ को दूसरा मानते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो पहले हम लोग वक्रोक्ति की डिफिनीशन को देखते हैं। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार में जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय, वक्ता के कथन का आशय का मतलब वक्ता कहता कुछ और है, कहना कुछ और चाहता है परंतु हम लोग उसका अर्थ क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार में हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके भी अर्थ को निकालते हैं दूसरा और अनजाने में भी हम लोग दूसरे अर्थ को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानबूझकर और अनजाने में जो अर्थ निकालते हैं उनको हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो देखिए, जो वक्रोक्ति अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। देखिए, काकु वक्रोक्ति में क्या होता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे अनजाने में, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो अनजाने में ठीक है टेढ़ा अर्थ लेता है। ठीक है, और जो श्लेष वक्रोक्ति है, श्लेष वक्रोक्ति में जानबूझकर जो श्रोता है, ठीक है, वो जानबूझ करके उसका उल्टा अर्थ लेता है, जानबूझकर। तो काकु वक्रोक्ति क्या होता है, इसमें वक्ता कहता कुछ और है परंतु कंठ की आवाज के कारण श्रोता सुनता कुछ और है। ठीक है, कंठ की आवाज का मतलब अनजाने में, ठीक है, वो कुछ दूसरा उसका अर्थ निकाल लेता है। और श्लेष वक्रोक्ति में इसमें क्या होता है, श्रोता जानबूझ करके वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। कैसा अर्थ, दूसरा, कहना कुछ और चाह रहा है और उसका अर्थ दूसरा निकाल रहा है। ये हमारा श्लेष वक्रोक्ति हो गया। अब हम इन बातों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के जरिए जब हम इन बातों को समझते हैं तो सबसे पहले इसमें जो उदाहरण है हमारा पहला है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो जाओ जहां धन है सो। यहाँ पे इसका जो भाव है, यहाँ पे एक शब्द आया घनश्याम। घनश्याम का मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण होता है और घनश्याम का मतलब काले बादल भी होता है। इसके भाव को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो राधा जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गई हैं। जो राधा जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण से क्या हो गई हैं, नाराज हो गई हैं। भगवान श्री राधा जी को मनाने के लिए उनके द्वार पे आए हुए हैं। जब उनके द्वार पे आए हुए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। राधा जी अंदर से बोलती हैं, ओ तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन हो और यहाँ पर कहां से आए हो। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मैं घनश्याम हूं। कहते हैं मैं घनश्याम हूं, घनश्याम हूं मतलब घनश्याम हूं तो कितनों बरसों। जब वो कहते हैं मैं घनश्याम हूं तो राधा जी देखिए जानती हैं, लेकिन जानबूझ करके घनश्याम का अर्थ काला बादल निकाल रही हैं और कहते हैं काले बादल का यहाँ पे क्या काम है। फिर कहते अरे प्रिय चित्रचोर कहावत है हम तो, अरे प्रिय हमें चित्रचोर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें चित्रचोर कहते हैं। राधा जी क्या कहते हैं, भाई जाओ यहाँ पे क्या करने आए हो, जहां धन है सरसों, जहां पे बहुत ढेर सारा धन है वहां पे जाइए, यहाँ क्या करने आप आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो राधा जी हैं जानबूझ करके घनश्याम और चित्रचोर का अर्थ दूसरा निकाल रही हैं। चित्रचोर मतलब होता है माखन चोर। ठीक है, यहाँ पे जानबूझकर का मतलब ये हो गया कि श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है तो वक्रोक्ति का ही, लेकिन अगर उसके भाग को देखा जाए तो श्लेष वक्रोक्ति है।
दूसरे उदाहरण को समझते हैं। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या बानर का काम यहाँ। देखिए यहाँ पे हरि शब्द आया है और इस हरि के दो अर्थ यहाँ पे आ रहे हैं। हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, मतलब यहाँ पे भगवान या कृष्ण मान लीजिए, और जो दूसरा अर्थ है हरि का यहाँ पे वानर मतलब होता है बंदर। फिर वही कहानी, राधा जी नाराज हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा जी को उनके द्वार मनाने के लिए आए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। ठीक है, राधा जी अंदर से बोलती हैं कौन द्वार पर, द्वार पर कौन है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जवाब क्या देते हैं कि मैं हरि हूं, हे राधे मैं हरि हूं। तो यहाँ पे हरि का मतलब राधा जी क्या समझ रहे हैं, बानर। क्या बानर का काम यहाँ, राधा जी कहती है हमारे यहाँ पे बंदर का क्या काम है। देखिए यहाँ पे जानबूझ करके राधा जी हैं वो हरि का अर्थ क्या निकाल रही हैं, बानर निकाल रही हैं। यहाँ पे भी जानबूझ करके बात हो रही है, इसका मतलब ये हमारा श्लेष वक्रोक्ति है। ठीक है, अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगला उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण है। भिक्षुक गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। यहाँ पे देखिए जो भिक्षुक है इसके दो अर्थ हैं। भिक्षुक का मतलब होता है यहाँ पे शिव, और यहाँ पे भिक्षुक का अर्थ होता है विष्णु जी। यहाँ पे गिरजे शब्द आया है। गिरजे का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है वो कौन है, पार्वती। यहाँ पे जो गिरजे का मतलब होता है ये पार्वती है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्वती जी की जो, चलिए आज देखते हैं। यहाँ पे गिरजे का मतलब होता है पार्वती जी। तो जो विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी, वो पार्वती जी के घर आई हैं और पार्वती जी से कहते हैं भिक्षुक कहाँ गया है। ठीक है, लक्ष्मी जी भिक्षुक का अर्थ क्या ले रही हैं, शिव ले रही हैं, भगवान शिव। तो यहाँ पे पार्वती जी हैं वो जानती हैं कि ये भिक्षुक किनको कह रहे हैं, शिव को कह रहे हैं। ठीक है, तो जवाब क्या देती हैं पार्वती जी, तुम्हें पता नहीं है क्या, वो तो बलि के द्वार मांगने गए हैं। तो बलि के द्वार मांगने कौन गए थे, वो गए थे विष्णु जी। तो यहाँ पे देखिए पार्वती जी जानती हैं कि यहाँ पे विष्णु जी बलि के द्वार मांगने के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे भी जानबूझ करके दूसरा अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, जो चौथा है, इंपॉर्टेंट उदाहरण भी है। देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। यहाँ पे देखिए दो बार भाव शब्द आया है। इस भाव का मतलब क्या होता है, पहला जो भाव है, इस पहले भाव का मतलब होता है भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो श्रद्धा है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला अर्थ होता है इस श्रद्धा लिया गया है, और जो दूसरा अर्थ है वो क्या लिया गया है, भाव का मतलब होता है कीमत। जो पहला है वो श्रद्धा अर्थ लिया गया है, और जो दूसरा लिया गया है वो कीमत लिया गया है। ठीक है, इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो मित्र हैं। ठीक है, उसमें से एक मित्र जो है वो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा अनन्य भक्त है। एक बार होता क्या है, दोनों मित्र जो होते हैं मंदिर जाते हैं भगवान शिव के। तो वहां पे जो भगवान शिव का जो बहुत बड़ा अनन्य भक्त है वो अपने मित्र से कहता क्या है, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मित्र। हे मित्र, यहाँ पे मित्र जो है, मित्र का मतलब होता है मित्र। हे दोस्त, केवल श्रद्धा चाहिए, भगवान शिव क्या देंगे आपको, वरदान देंगे। भगवान के प्रति आप श्रद्धा रखिए। लेकिन उनका जो मित्र है वो भाव का दूसरा अर्थ निकालता। वो कहता क्या है, भोले को वरदान हित भाव चाहिए में। दोस्त, जो भगवान शंकर जी हैं, जो भोलेनाथ हैं, वो भी ठीक है वरदान देने के लिए यहाँ पे भाव मतलब होता है कीमत, मतलब पैसा वो भी लेते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मित्र है वो क्या कह रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है भाव का मतलब क्या होता है। वो अनजाने में इसका अर्थ क्या ले रहा, भाव का मतलब कीमत ले रहा है।
उसको ये पता नहीं है कि भाव मतलब श्रद्धा होती है, लेकिन वो अनजाने में, ठीक है, इसका अर्थ क्या ले रहा है, कीमत ले रहा है। तो आपको यहाँ पे बताया गया। तो देखिए यहाँ पे जो अनजाने की बात आई, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जो काकू होता है, काकू अपरोक्ति अलंकार, काकू अपरोक्ति अलंकार में अनजाने में, ठीक है, कोई चीज क्या होता है, उसका उल्टा अर्थ निकलता है। वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यह हमारा जो शब्दालंकार था, शब्दालंकार के जो 4 मैंने भाव बताए, मतलब भेद बताए, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के मैंने 5 भेद बताए। ठीक है, उसके बाद आपको यमक बताया, यमक के बाद आपको मैंने श्लेष बताया, और श्लेष के बाद वक्रोक्ति। चूंकि ये क्या होता है, छांटने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, यह आपसे पूछता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, निम्नलिखित में से अर्थालंकार का भेद कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो सीधा सीधा यहीं से प्रश्न आपका बन जा रहा है। यहाँ पे भी आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो शब्द अलंकार के भेद यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग अर्थालंकार के भेद को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थालंकार, और अर्थालंकार के जो भेद हैं उनको अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको अर्थालंकार के बारे में बताया था कि जो अर्थालंकार होता है, जब किसी काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, ठीक है, वहां पे अर्थालंकार होता है। तो अर्थ के कारण अर्थालंकार में चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकार के भेद को पढ़ने से पहले हम लोग उपमेय और उपमान को थोड़ा समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि उपमेय और उपमान जो होगा हर बार इस अलंकार में, जो अर्थालंकार के भेद है, वहां पे प्रयोग होगा। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छी तरीके से जान लें, फिर बार बार इसको, ठीक है, ये ना समझना पड़े कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। अच्छे से समझेंगे, गलत कभी नहीं होगा। क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम्पल लिखा रहता है, उसमें सीधा सीधा आपसे ये पूछ लेता है, इसमें से उपमेय बताइए, उपमान बताइए। तो यूपीएसआई के भी पेपर में सब सारी चीजें आपसे पूछी गई थी। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात में क्या है, उपमेय है, उपमान है, क्या चीज है, इसमें पूछा गया था। तो उसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उपमेय को समझते हैं। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। हालांकि एक बार डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद ऐसे हम आपको समझाते हैं। देखिए, उपमेय होता हुआ मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है, जिसके विषय में क्या हो रहा है, बात हो रही है, ठीक है, वो मुख्य वस्तु है, वही आपका क्या है, उपमेय है। ठीक है, उपमान की बात करते हैं, जिसके समान या जिसके जैसा मुख्य वस्तु को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, वो हमारा उपमान होता है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के जरिए हम लोग को उसको समझेंगे। तो सबसे पहले इस उदाहरण को समझने से पहले एक थोड़ी सी चीज है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है, मनुष्य का शरीर का अंग, जो मनुष्य के शरीर का अंग है, शरीर का अंग, ठीक है, या अंग जैसी कोई चीज, ठीक है, ये क्या होती है, ये सदैव उपमेय होती है। ठीक है, इसको समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद अगली बात को बताते हैं। अगर प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई हैं, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो सदैव उपमान होती है। ये जो हमारा फार्मूला है, ये 90% एकदम करेक्ट है। ठीक है, हालांकि जो 90% वो 100% के बराबर है। आपको सब सारी चीजें इसी से पहचान में बहुत आसानी से आ जाएंगी। ठीक है,
तो चलिए इसके जरिए अब हम लोग इन उदाहरण को देखते हैं और उसको समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, उपमेय और उपमान को पहचानना है। उदाहरण है, इसकी डिफिनीशन के भी जरिए हम लोग बात करते हैं और इसके जरिए भी। तो यहाँ पे देखिए जो मुख है, इसको, ये तो भाई किसी मानव के शरीर का अंग है, तो ये हमारा जो हुआ ये उपमेय हुआ। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा को प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, ये आपका उपमान है। तो जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो उपमान होती हैं। उसके नयन मछली के समान है। अब देखिए यहाँ पे नयन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नयन मनुष्य के शरीर का अंग है, ये आपका क्या हुआ, उपमेय हुआ, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पे जो मछली है ये प्राकृतिक ने इसको बनाया है, ये आपका क्या हुआ, उपमान हुआ, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। वह चलती है ऐसे जैसे हिरनी हो, ठीक है, वह चलती ऐसे है जैसे क्या हो, हिरनी हो। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, हिरनी देखा, ठीक है। हिरनी जब आपने यहाँ पे देखा तो हिरनी जो है ये प्रकृति ने बनाया है, तो यहाँ पे हिरनी क्या हो गया, उपमान हो गया। और यहाँ पे देखिए चलना, ये चलता कौन है, मनुष्य है, तो ये आपका क्या हो गया, उपमेय हुआ। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हालांकि आपको डिफिनीशन भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप आजकल बहुत ज्यादा, ठीक है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कभी डिफिनीशन पूछता है, कभी कभी उसको उदाहरण देता है, या उदाहरण पूछता है, या उपमेय और उपमान पूछता है। तो सब सारी चीजों को आपको जानना है। तो उपमेय आपको बताया वो मुख्य वस्तु होगी जिसके विषय में बात की जाए, और जो उपमान होगी वह वस्तु जिसके जैसा उस वस्तु को दिखाया गया हो, ठीक है, जिसके समान दिखाया गया हो वो आपका उपमान होता है। या फार्मूला लगाइए, इससे आपका 100% कभी उपमेय और उपमान में गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हमने उपमेय और उपमान को अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्थालंकार है, अब उस अर्थालंकार के हम लोग भेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम लोग उपमा अलंकार को देखते हैं। यूपीएसआई में 2017 में जो पेपर हुआ था, सीधा सीधा ये क्वेश्चन उपमा अलंकार से पूछा था कि उप का मतलब क्या होता है। देखिए जो उपमा अलंकार होता है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, उप प्लस मा, ठीक है। अब देखिए यही पूछा था, उपमा में उप का क्या अर्थ होता है, उप का क्या मतलब होता है। तो देखिए उप का मतलब होता है समीप। उप का जो मतलब होता है समीप, और माप का मतलब क्या होता है, मापना या तो तौलना, ठीक है, मापना या तो तौलना होता है। अर्थात जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार में दो वस्तुओं को या कोई दो चीजों को पास पास रख करके उनको तौला जाता है, उनको मापा जाता है, ठीक है। उपमेय और उपमान के जरिए उनको क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी डिफिनीशन को देखेंगे। यही सीधा सीधा यूपीएसआई में क्वेश्चन था, ठीक है, कि उपमा अलंकार में उप का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको उप का मतलब बताया, समीप होता है, मा का मतलब होता है मापना, अर्थात कोई दो वस्तु को पास रख करके मापा जाए, ठीक है। यहाँ पे उपमा अलंकार की डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। समानता का मतलब वही बराबर, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की क्या हो, समानता बताई जाए, वो आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसकी पहचान आपको बताते हैं, कोई भी उदाहरण लिखा रहेगा तो उपमा अलंकार कैसे पहचाना है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, इस अलंकार में आपको ये शब्द सा, सी, सो, सम, सरिस, तुल्य, जैसा, ये शब्द दिखाई पड़ेंगे, या इसके जैसे कोई अन्य शब्द भी दिखाई पड़े, परंतु उनका जो अर्थ होना चाहिए वो के समान अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए जिसकी पहचान इसमें सा, सी, सो, सम शब्द ये सब सारे दिखाई पड़े हैं, यही वाचक शब्द है, ठीक है। इन्हीं शब्दों को वाचक शब्द भी कहा जाता है। और जो वाचक शब्द हैं, इसको अभी हम लोग उपमा अलंकार के जो भेद हैं, उपमा अलंकार को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। उन मतलब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उन सभी अंगों को हम लोग क्या करेंगे, इस अलंकार में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 4 चीजें आएंगी।
हालांकि वो ज्यादा एग्जाम में एमपी का कोई भी एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, लेकिन यूपी में भी पूछा जाता है। तो हम इसके चारों अंग को पढ़ लेंगे, तब अगले अलंकार की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इसके उदाहरण को हम लोग समझते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार का उदाहरण समझते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंच हो जिसका मन, ठीक है। अब आपने देखा उपमा अलंकार कैसा है, ठीक है, कैसे है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सा सी से, हमने आपको जो वाचक शब्द बताया पहचान में, वो सब सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, ठीक है। ये उपमा अलंकार है। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा उपमेय और उपमान को भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सागर है, सागर को किसने बनाया, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है कि नहीं। तो ये हमारा जो सागर है ये उपमान है, ठीक है। हालांकि इसमें केवल उदाहरण बताया, पूछा गया, हमने इसको भी बता दिया। यहाँ पे हृदय ये मनुष्य के शरीर का अंग है कि नहीं, तो ये आपका क्या हुआ, उपमेय हुआ, ठीक है। गिरि, गिरि मतलब पर्वत पहाड़ जो होता है, इसको भी किसने बनाया, प्रकृति के द्वारा बना, इसलिए भी उपमान हुआ। और देखिए मन क्या होता है, मनुष्य के शरीर का अंग होता है कि नहीं होता है, ये आपका उपमेय हो गया, ठीक है। ऐसे आप पढ़ेंगे कभी भी गलत नहीं होगा। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का जो बदन है वो चंद्रमा के समान है। देखिए यहाँ पे वाचक शब्द आपको पहचान के लिए सो शब्द दिखाई पड़ा कि नहीं। सो का मतलब क्या होता है, के समान। राधा का जो बदन है वो चंद्रमा के क्या है, समान सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे जो बदन शब्द आया, ये क्या है आपका, ये प्रकृति ने बना, सॉरी ये मानव के शरीर का है, अंग है बदन, तो ये क्या हुआ, उपमेय हुआ, ठीक है। और ये चंद्र भगवान ने बनाया है, ये उपमान हुआ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सासी से शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये किसकी पहचान है, सासी से, ये सब आपकी उपमा अलंकार की पहचान है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं वाचक शब्द के तुरंत पहले का जो शब्द होता है, 90% ये बातें एकदम सही होती हैं कि जो वाचक शब्द है, अगर वाचक शब्द के पहले कोई भी अगर आपको शब्द दिखाई पड़ता तो उपमान ही होता है अधिकतर। उदाहरण देख लेते हैं, वाचक शब्द देखिए ये सा है, ये वाचक शब्द है, इसके पहले आपने देखा क्या उपमान है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सा आया, उसके पहले का शब्द क्या उपमान है कि नहीं है, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। अब देखिए सो आपका क्या है, ये वाचक शब्द है कि नहीं है, तो इसके पहले आपने देखा यहाँ उपमान शब्द आया। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो उपमा अलंकार का जो भेद बताए गए हैं, ठीक है, उसके जो अंग बताए गए हैं, उनको अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार के जो मुख्य अंग हैं, ठीक है। अब मुख्य अंग को अब हम लोग देखते हैं। देखिए जो उपमा अलंकार के मुख्य अंग हैं, उसमें पहला उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द हैं, ठीक है। अब हम लोग उपमेय और उपमान को तो पहले से जानते हैं, वाचक शब्द भी मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अब हम लोग को क्या देखना है, समान धर्म देखना है, ठीक है। देखिए जो समान धर्म होता है, जो आपको उदाहरण दिया रहेगा, जो पंक्ति दी रहेगी, उसमें जो दोनों के साथ मतलब जो गुण दोनों में हो, ठीक है, वही आपका समान धर्म होता है। तो देखते हैं उपमेय, वो आपको पता है मुख्य वस्तु होती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए या जिससे तुलना हो, ठीक है। वाचक सॉरी समान धर्म जो है वह गुण जो दोनों में आपको मिले, ठीक है। उदाहरण के द्वारा हम इन सभी बातों को समझते हैं, ठीक है। और जो वाचक शब्द है, जिस शब्द में उपमा का बोध होता है, आपको मैंने बताया सा सी सो सम समान, मतलब कुल मिलाकर जिसका अर्थ निकले के समान, ठीक है, ये हमारे वाचक शब्द होते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। एक उदाहरण लिया गया, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। अब इसमें उपमेय और उपमान पहचानना है, तो उपमेय और उपमान पहचानने के लिए आपको मैंने बताया, देखिए यहाँ पे मुख किसी व्यक्ति के शरीर का अंग है, तो ये क्या हुआ, उपमेय हो गया, ठीक है। चंद्रमा ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये उपमान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे समान क्या है, सासी से सो, आपको बताया ये क्या है, ये हमारा वाचक शब्द है, जिससे उपमा अलंकार की पहचान होती है सासी से, वही आपके वाचक शब्द हो गए। और मैंने आपको बताया था वाचक शब्द के पहले आपने देखा यहाँ पे उपमान है कि नहीं,
ठीक है। एक चीज यहाँ पे बच रहा है, ये सुंदर। देखिए सुंदर दोनों में प्रयोग किया गया है। सीता का मुख के लिए भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और चंद्रमा के लिए भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको मैंने बताया समान धर्म जो दोनों में हो, तो यहाँ पे ये सुंदर क्या हो गया, समान धर्म हो गया। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई जरूरी ही नहीं किसी भी पंक्ति में ये चारों चीजें आपको मिले। ठीक है, किसी पंक्ति में तो चारों चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी पंक्ति होंगी जिसमें कोई ना कोई चीज गायब रहेगा। चाहे आपका उपमेय गायब है या उपमान या वाचक। वाचक गायब नहीं होगा, क्योंकि अगर वाचक जाएगा तो फिर इसको पहचानने में दिक्कत होगी। तो चाहे उपमेय गायब हो, चाहे उपमान, या तो कोई समान धर्म। ठीक है, तो अगर ये चीजें गायब हो जिसमें सब सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, उसको पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। जिसमें कोई चीज एक लुप्त हो, गायब हो, लुप्त उपमा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए जो हमारा उपमा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा, पूर्वोपमा। पूर्वोपमा अलंकार जिसमें क्या हो, ये जो आपको चारों चीजें आपको बताई, चारों जो मुख्य अंग बताए, ये सब सारी अंग यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, और लुप्तोपमा में क्या होता है, इसमें से कोई एक गायब हो जाए, वो आपका क्या होता है, लुप्तोपमा होगा। क्लियर है। चलिए उदाहरण देखते हैं, तो उसके जरिए हम लोग समझते हैं। यही उदाहरण सीधा सीधा आपके यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, ये दिया गया था और उसमें ये पूछा गया था यहाँ पे पीपर पात क्या है। ठीक है, तो आपको पता है ये उपमा है। ठीक है, सॉरी ये उपमान है। ठीक है, सरिस आपको पता है ये वाचक शब्द है। मन ये किसी के शरीर का अंग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उपमेय हुआ। और ये डोलना, अब ये दोनों में ये पाया जा रहा है, पीपर के पत्ते में भी और मन में भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जो दोनों में पाया जाता है वो आपका समान धर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीपर पात है, ये आपका पीपर पात मतलब पीपर का पत्ता। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मंडोला। ये पीपर का पत्ता ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका उपमान हो गया। ठीक है, सरिस ये आपका क्या है, ये वाचक शब्द है। ठीक है, जब ये आपका वाचक शब्द है तो हम इसको क्या करेंगे, वाचक। तो अब देखिए यहाँ पे वाचक शब्द आपका पता चल गया। अब देखिए मन क्या है, शरीर का अंग है। जब ये शरीर का अंग है तो ये क्या हुआ, उपमेय हो गया। ठीक है, और ये डोलना, दोनों की बात है, दोनों में एक गुण धर्म है, तो ये आपका क्या हो गया, समान धर्म हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे चारों चीजें मिल गई। ठीक है, अब हम लोग लुप्तोपमा की ओर चलेंगे। इसमें क्या होता है, जिसमें कोई एक अंग क्या हो, लुप्त हो, छिपा हो। चलिए देखते हैं। पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब देखिए यहाँ पे आपको तो पता है ये सासी से शब्द जो आए सो आए, ये आपका वाचक शब्द होता है। ठीक है, ये वाचक है। और आपको मैंने बताया वाचक से तुरंत पहले जो होता है, ठीक है, वाचक के पहले का जो शब्द होता है ये आपका उपमान होता है। ठीक है, और यहाँ पे विकराल दोनों के लिए है, तो विकराल जो है ये आपका समान धर्म हो गया। ठीक है, ये समान धर्म हो गया। इसमें क्या चीज, एक लुप्त है, जो लुप्त है ये आपका है उपमेय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमने बताया इसके जो मुख्य अंग थे और उपमा अलंकार का जो भेद था उसको बताया गया। ठीक है, अगर आपको जो हम उदाहरण करा रहे हैं, अगर इस उदाहरण को आप पूरा तैयार कर लेंगे तो इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, केवल इतने में ही पूछा जाएगा। और देखिए जो 2017 में यूपीएसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अलंकार समाप्त होगा तो जैसे अलंकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें जो भी उदाहरण पूछे गए हैं मैं उन सबको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। फिर उसके बाद जैसे अलंकार आपको पढ़ाया गया, फिर जो संधि समास, जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा